नमस्कार सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो है कालीबंगा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। और आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, उसमें आपको बहुत विस्तार से और जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उससे संबंधित क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो आज हम कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें किस तरह से अंतिम संस्कार और समाधान जो थे, यानी शव को दफनाया गया या जलाया गया था, किस तरह के अवशेष मिले थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ, और उत्खनन के समय 1961 से 1969 का वो समय जहां पर एक आयताकार रूप में कब्र के रूप में इस तरह की कब्र मिली थी, आप जो यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, और उसका आकार था आयताकार। तो यानी जो शव थे, यानी इंसान जब मृत हो जाता था उनका जो डेड बॉडी थी वो दफनाई जाती थी। तो इस तरह की कब्रगाहें मिली है, इस तरह की यहाँ पर मानव जो कब्र थी उसमें हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, और उससे पता चलता है कि लोग उस समय शव को दफनाते थे। उसके बाद में अगर वहाँ पर देखें तो वर्ताकार रूप में यानी इस तरह के घड़े भी मिले हैं, और उनका आकार छोटे और बड़े इस तरह के, यानी शव का दफनाया करते थे। तो उस समय यहाँ पर आप देख रहे हो कब्रगाह में इस तरह के घड़े हैं वो मिले हैं। तो यानी ऐसा पता चलता है कि जब शव को दफनाया जाता था तो उसके साथ में जो घड़े होते थे वर्ताकार आकृति में वो उनके साथ में ही दफनाए जाते थे। और कुछ मात्रा में अंडाकार आकृति में भी आपको कब्र मिलेगी, जहां पर छोटे बच्चे के अवशेष भी, हड्डियां भी मिली है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इस तरह के वहां पर मर्दभांड भी मिले हैं, यानी। और इसके साथ साथ में अगर स्थान देखें कि अंतिम संस्कार या दाह संस्कार करते थे उसका स्थान कहाँ था, तो जो ऊपरी टीला था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि ऊपरी जो टीला था उस टीले के दक्षिण पश्चिम में कब्रगाहें थी। यानी जो दुर्ग था या ऊपरी टीला था, जो पश्चिमी टीला कहते हैं जिसको, उसके दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में जो दिशा थी वहां पर आपको कब्रगाहें मिलेगी। तो यानी दुर्ग के या ऊंचे जो टीला था उसके दक्षिण पश्चिम में कब्रगाहें वो स्थित थी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कब्रगाह दुर्ग के किस दिशा में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण पश्चिम में। अगर अग्निवेदिका यानी अग्निकुंड जो मिले हैं वो मिले हैं उसके दक्षिणी छोर पर। अगर वहां पर शल्य चिकित्सा की बात करें, यानी शल्य चिकित्सा किस तरह की व्यवस्था थी, तो एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद, यानी एक बच्चे की खोपड़ी में वहां पर 6 छेद मिले थे। तो यानी इसे बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस का प्रमाण, यानी हाइड्रोसिफिलिस का प्रमाण है वो मिला है क्योंकि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 आकृति में वहां पर छेद मिले थे। और युगल समाधि वहां पर भी मिली है क्योंकि कपल जो एक साथ में, यानी पति और पत्नी दोनों के जो शव थे वो साथ में दफनाए हुए भी वहां पर मिले हैं, तो इसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो यानी युगल समाधि जो पद्धति थी या शायद अंतिम संस्कार था वो कहाँ होता था, वो होता था कालीबंगा सभ्यता में। तो इस तरह के अंतिम संस्कार और शवदाहन यहाँ पर लोग करते थे। तो यानी जो कब्रगाह की आकृति थी वो आयताकार थी, और वहाँ पर मर्दभांड भी मिले हैं, हड्डियाँ भी मिली हैं, और वर्ताकार आकृति में घड़े भी मिले हैं। स्थान कहाँ पर मिला है अंतिम संस्कार का, तो दुर्ग के दक्षिण पश्चिमी छोर पर वहाँ पर कब्रस्तान मिली थी। शल्य चिकित्सा की बात करें तो वहाँ पर ऑपरेशन के दौरान हो सकता है कि एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद करके वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट दिया हो, तो इस तरह के
वहाँ पर प्रमाण भी मिले हैं। युगल समाधि के प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि कपल्स के आपस में दोनों के दाह संस्कार भी मिले हैं। तो ये थे अंतिम संस्कार या स्वाधान जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद में प्रमुख पुरावशेष या मर्दभांड देखें तो वहाँ पर बेलनाकार मुहरें भी मिली हैं, यानी कालीबंगा जो सभ्यता थी उसमें बेलनाकार मुहरें मिले हैं, जो मेसोपोटामिया से व्यापार का संकेत देता है। यानी जो बेलनाकार यानी बेलन की आकृति की जो मोहरें हैं आप ये जो देख रहे हैं इस तरह की, तो वो हमें पता चलता है। और उस समय जो बेलनाकार मोहरें हुआ करती थी वो मेसोपोटामिया सभ्यता में स्थित थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता थी उससे व्यापार करते थे। तो ये भी संकेत मिलते हैं। इसके साथ साथ में मिट्टी के खिलौने भी मिलते हैं। तो खिलौने थे वो मिट्टी के थे, जिसमें वर्षभ यानी बैल के, दौड़ता बैल और गाड़ी के भी अवशेष मिले हैं इस तरह के। यानी मिट्टी के खिलौने में मिले थे, यानी उसमें बुल का भी अवशेष मिला, दौड़ते बैल का अवशेष मिला, वहां पर कुछ मात्रा में गाड़ियां भी प्राप्त हुई। तो इस तरह के वहां पर खिलौने भी मौजूद थे जो छोटे बच्चे हैं वो खेलते थे। उसके साथ साथ में अगर मर्दभांड देखें, और मर्दभांड में लाल रंग पर काली चित्रकारी की गई थी। यानी जो मर्दभांड ये जो घड़े आप देख रहे हैं उसको पूरा लाल रंग से रंग दिया जाता था, उसके बाद में काले रंग से इस तरह आप देख रहे हैं इस तरह से वहां पर कलाकारियां वो की जाती थी, चित्रकारी जिसे हम बोलते हैं। तो वहां पर इस तरह के मर्दभांड मिले थे जहां पर संपूर्ण लाल रंग पर काली रंग की कलाकारी है या चित्रकारी है वो भी मौजूद थी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाल रंग पर काले रंग की चित्रकारी कौन सी सभ्यता के प्रमाण हैं, तो वो आता है कालीबंगा सभ्यता के। बेलनाकार मोहरें कहाँ प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा सभ्यता। तो कहाँ व्यापार करते थे, वो मेसोपोटामिया से। खिलौने भी मिले थे कि वर्षभ के खिलौने कहाँ पर मिले हैं या बुल के खिलौने कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा में। दौड़ते हुए बैल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे, कालीबंगा सभ्यता में। अगर यहाँ पर लिपि देखें तो इन सभ्यता में लिपि है वो सेंधव लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जो दाएं से बाएं ओर लिखा जाता था, यानी दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। तो सेंधव लिपि जिसे बोलते हैं वो लिपि कालीबंगा सभ्यता में मिलती है। ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि सेंधव लिपि कौन सी सभ्यता के प्रमाण हैं, तो वो आते हैं कालीबंगा सभ्यता। या पूछ सकते हैं कालीबंगा सभ्यता में किस तरह की लिपि थी, तो सेंधव लिपि थी। तो ये प्रमुख पुरावशेष या मर्दभांड थे जहां प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर पतन एवं प्रेक्ष्य उपयोगी जो तथ्य भी हम लेकर के आए हैं कि कालीबंगा सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ था, यानी ये नष्ट किस तरह से हुई थी, और उससे संबंधित जो परीक्षा में आने वाले जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो पतन के कारण कुछ मानते हैं भूकंप को, यानी कहा गया है कि यहाँ पर प्राचीन समय में भूकंप आया और भूकंप आने से मानव सभ्यताएं पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, और वहाँ पर मानव जो सभ्यता थी वो नीचे दब चुकी थी, यानी उस मलबे के नीचे जो भूकंप आया था उसके बाद में वहाँ पर उसका विनाश हो गया था। तो आप डायग्राम में मैंने यहाँ पर दिखाया, ये देख सकते हैं इस तरह से भूकंप के अवशेष और पृथ्वी को कटा फटा हुआ रूप में इतना तीव्र यानी जोरदार वहां पर भूकंप आया था, इस वजह से यहाँ पर है। और ये कौन अवशेष बता रहा है, भूकंप के प्रमाण है कालीबंगा सभ्यता में, वो बता रहा है बीबी लाल। यानी बीबी लाल मानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण था वो था भूकंप, और भूकंप की वजह से वहां पर कालीबंगा सभ्यता है वो पनपित। जो मानव थे वो उस समय भूकंप तीव्र झटके लगे, उस वजह से वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कौन बताता है, बीबी लाल बताते हैं, जो जिन्होंने उत्खनन किया था 1961 से लेकर के 1969 के समय में। अब आता है कि नदी का कारण भी हो सकता है, और नदी का कारण कैसे कि प्राचीन समय में जो सरस्वती नदी का सूखना और मार्ग परिवर्तन का जो समय था, यानी उन्होंने मार्ग परिवर्तन कर लिया,
या फिर वो पूर्ण रूप से सूख चुकी थी, और सूखने की वजह से उस समय इंसानों को जल की प्राप्ति नहीं हो पाई थी वहाँ पर, या मार्ग परिवर्तन कर लिया तो जो मानव उसे वहाँ पर निवास करते थे वो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं गए थे, और इस समय वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इससे वहाँ पर एक सभ्यता का निर्माण हुआ था। तो यानी नदी को और भूकंप दोनों कारण मानते हैं। उसके साथ साथ में अगर परीक्षा उपयोगी तथ्य की बात करें तो वहाँ पर ऊंट की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंट की हड्डियाँ प्राप्त होने की वजह से वहाँ पर वो लोग एक ऊंट को भी पालतू पशु के रूप में पालते थे, यानी पालतू पशु था ऊंट, या वो कृषि कार्यों में उसका उपयोग लेते थे। उसके बाद में स्वास्तिक भी इन सभ्यता में था, क्योंकि वास्तुदोष निवारण के लिए स्वास्तिक का चिन्ह का उपयोग है वो लोग करते थे। तो यानी जादू टोना है इस तरह के, या फिर जो वास्तु दोष है उस तरह के कार्य है वो स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग है वो करते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंट की हड्डियां कहाँ मिली थी, तो कालीबंगा सभ्यता में। स्वास्तिक के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में। और यहाँ पर तंदूर भी प्राप्त हुआ है, बेलनाकार तंदूर जो सामूहिक भोजन निर्माण के लिए मुख्य रूप से माना जाता है। तो यहाँ पर बेलनाकार तंदूर मिला था, जो यहाँ पर मानते हैं कि ये लोग संयुक्त रूप में वो वहाँ पर भोजन को पकाते थे और उनका भोजन के रूप में अपना पेट पालन है वो करते थे। तो ये मुख्य रूप से ऊंट, स्वास्तिक और तंदूर ये कालीबंगा सभ्यता में मिले थे। पतन, भूकंप जो बीबी लाल ने कहा था, और नदी के रूप में भी ये था, क्योंकि प्राचीन सरस्वती नदी जो वर्तमान में हम घग्गर नदी बोलते हैं उसका सूखना या मार्ग परिवर्तन होने की वजह से वहाँ पर पतन हुआ था। उसके बाद में हम अगर देखें तो कालीबंगा सभ्यता के रूप में अगर देखें तो स्थान की बात करें, कालीबंगा सभ्यता का स्थान कहाँ है, तो वो है हनुमानगढ़ जिले में, जो राजस्थान में घग्गर नदी है हनुमानगढ़ जिले में बहती है, उसके तट किनारे ये सभ्यता मौजूद थी। उसके बाद में आता है खोज और उत्खनन किसने किया था, तो सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। तो अमलानंद घोष ने खोज की थी 1952 में। उसके बाद में बीबी लाल और बी के थापर ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था 1961 से लेकर के 1969 के बीच में। तो यानी बीबी लाल और बी के थापर ने उत्खनन का कार्य किया। अगर कृषि के रूप में देखें तो यहाँ पर जुते हुए खेत यानी दोहरी फसल जो मैंने बताया था, चना और सरसों, यानी गांव से नज़दीक में है वो चने की कृषि होती थी, गांव से दूर है या परकोटे से दूर है वहाँ पर सरसों की कृषि होती थी। धार्मिक की बात करें तो वहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं, पशु बलि और स्वास्तिक के चिन्ह भी वहाँ पर मिले हैं, यानी 7 अग्निकुंड मिले थे और एक चबूतरा मिला, उसके चारों ओर पशुओं की हड्डियाँ मिली थी और स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। वास्तुकला की बात करें तो यहाँ पर वास्तुकला के रूप में कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है जो मकान बनाते थे, लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है जो घरों के आगे से हैं, वो गंदे जल की निकासी के लिए लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। अलंकृत ईंटें के प्रमाण भी मिले हैं जिनसे वो लोग फर्श है वो बनाते थे, यानी घर का जो फर्श है वो अलंकृत ईंटें जी अलग अलग रंगों में उनका प्रयोग करते थे। उसमें विशेष क्या है, पतन के रूप में भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई और शल्य चिकित्सा जो बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले थे तो वो कालीबंगा सभ्यता में ही प्रमाण मिलते हैं। तो ये एक नज़र में हमने पूरे कालीबंगा सभ्यता में ये याद कर लेना, आप जो 6 पॉइंट है उनको अच्छी तरीके से, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके कालीबंगा सभ्यता से। आगे चलें तो अभ्यास प्रश्न के रूप में अगर देखें तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो है काली चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई थी और काली चूड़ियों के नाम के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण हुआ था कालीबंगा सभ्यता। उसके साथ साथ में 2 नंबर है, एक ही खेत में
दो फसलें उगाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो वो है कालीबंगा सभ्यता में, यानी सरसों और चना के, जो रबी की फसल थी और एक ही खेत में दो फसलों का उत्पादन है, वो यहां पर प्रमाण मिलते हैं। तीसरा आता है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्राचीन नदी की बात करें तो वो है सरस्वती नदी, और वर्तमान में इसे बोलते हैं हमें घग्गर नदी के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? तो वो आता है सरस्वती नदी, और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे। 4 नंबर आता है किसने कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य बताए थे? तो हमने अभी पढ़ा था बीबी लाल ने। तो बीबी लाल ने इसके पतन के जो कारण बताए वो था भूकंप का। 5 नंबर है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां मिली है? तो दुर्ग टीला जो ऊपरी टीला था जिसे दुर्ग कहते हैं, उस टीले के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी छोर पर 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। तो ये अभ्यास प्रश्न थे मुख्य रूप से आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे कालीबंगा सभ्यता से मेरा तीसरा पार्ट। मैंने पहला दूसरा पहले ही करवा दिया है, तो आप ये अगर तीसरा पार्ट देख रहे हो तो उससे पहले वो 2 पार्ट अवश्य देखिएगा। उसके बाद में आप कालीबंगा सभ्यता से संबंधित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। उससे बनने वाले जो क्वेश्चन थे मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आया हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अपने नोटबुक में अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।